Good morning, class 11th students. You're most welcome in our today's English class. We are reading the chapter Discovering Truths, the Sagas Continue. And this video is my fifth video of this chapter. Let's start today's class. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कार्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से कर ली, बट उसके 40 वर्षों के बाद 1968 में प्रोफेसर एक जो शरीर विज्ञान के प्रोफेसर हैं, उन्होंने फिर से इस मम्मी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और इसे फिर से उसकी जो टॉम्ब है मकबरे से उनको निकाला गया और एक्सरे वगैरह के थ्रू बात सामने आई कि उनकी कुछ पसलियां जो है या हड्डी जो है वो गायब है। सामने की जो चेस्ट की जो रीढ़ की हड्डियां होती है और चेस्ट की जो हड्डियां होती है वो समथिंग मिसिंग है करके। फिर इसकी और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाने के लिए सीटी स्कैन को यूज़ किया गया। सीटी स्कैन का मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, याद है आप लोगों को, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। तो इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी रेज जब निकलती हैं तो हम पूरे शरीर के अंदर की क्या क्या बॉडीज़ में जैसे एक्सरे में होता है तो आप पर्टिकुलर एक साइड का ले सकते हैं ना, तो वैसे सीटी स्कैन में हम हर तरह से शरीर के 3 डायमेंशन इसमें अपन देख सकते हैं कि शरीर में क्या परेशानी है करके। तो ये डिसाइड किया गया कि सीटी स्कैन के ज़रिए इनका पूरा कैसे इनकी मौत हुई उसके बारे में समझा जाए। क्योंकि ये बात सामने आ गई थी कि मम्मी के अंदर से ही इनकी हड्डियां गायब हो चुकी है, तो इसीलिए ये बहुत ही रहस्यमय बात हो गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इनकी मौत जो है वो सच में कुछ मिस्टीरियस है करके। तो आइए देखते हैं आखिर कुछ मिस्ट्री निकलती है कि नहीं। द नाइट ऑफ द स्किन वर्कमैन कैरीड टूथ फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। बॉक्स से टॉम्ब का मतलब जो मकबरा है, तो जो टूट का जो मकबरा है उसमें जो उनका बॉक्स है उसमें से जो टूट की जो बॉडी है उसको निकाला गया। अब बॉडी में क्या निकलेगा? हड्डियां ही निकलेगी। तो वहाँ पर जो वर्कमैन थे, जो लेबर्स थे, उन्होंने कैरी किया, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। लाइक पैल बियरर्स। पैल बियर का मतलब होता है जो उठाते हैं ये बॉक्स को, जो शव को उठाने वाले जो पर्टिकुलर है ना, कोई भी बॉक्स को नहीं, जो बेसिकली जिन लोग शव उठाने का काम करते हैं। लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लिट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। जो पैल बियरर्स हैं उन लोगों ने रैंप में चढ़ा और स्टेयर्स के थ्रू कैसे भी करके उनको उस बॉक्स को बाहर निकालना था, इसलिए उन्होंने इसका यूज़ किया। यहाँ पर वर्ड आ रहा है स्विरलिंग सैंड। दूसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप लोग लिफ्ट जानते हैं जिसमें कि फ्लूइड मतलब तरल का यूज़ किया जाता है और उसके माध्यम से हम कोई भी अच्छी से अच्छी हैवी चीज़ को बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। तो उसमें क्योंकि लिक्विड का यूज़ किया जाता है इसीलिए उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है। तो अगर हम पूरा मीनिंग निकालें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि शव उठाने वाले जो लोग होते हैं, तो लाइक बोला है ना, क्योंकि मतलब इन लोगों की उसकी तुलना किससे की गई है, जिन लोगों ने मम्मी को बाहर निकाला उनकी पैल बियर से कंपेयर किया गया है। तो जैसे कि शव उठाने वालों की तरह वे एक ढलान पर और फिर सीढ़ियों की पंक्ति पर चढ़कर बाहर की ओर जो रेतीला जो सैंडी ट्विस्टेड मतलब कि भंवर है, उसके बाद में फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू ट्रेलर्स में गए और जिसमें स्कैनर जो रखा हुआ था। मिनट्स लेटर मतलब बाद में, तो 20 मिनट के बाद 2 men emerged sprinting for an office nearby। स्प्रिंटिंग मतलब कि बहुत ही तेज गति से दौड़ना, इमर्ज होना मतलब बाहर निकलना। एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस। यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ कि जब उन लोग स्कैनिंग करने के लिए अंदर जब गए
उसके बाद 20 मिनट के बाद में 2 व्यक्ति वहाँ से बाहर निकले और स्प्रिंटेड फ्रॉम एन ऑफिस नियर बाय, और पास के एक ऑफिस में बहुत ही तेज़ गति से दौड़ते हुए वो लोग गए और एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन। और रिटर्न जब हुए तो उनके हाथ में क्या दिखाई दिया था? वाइट प्लास्टिक फैंस, जो आर्टिफिशियल फैन होते हैं अपन लगाते हैं अपने घरों में, स्टैंड वाला, है ना, तो वैसा ही कुछ उनके हाथ में हमको दिखाई दिया, बोल रहे हैं। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the pharaohs, joked a guard nervously. और फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने जो फ़ैन ले जाते हुए जब दिखाई दिए तो वहाँ पर जो गार्ड था वो बहुत नर्वस हो गया। और यहाँ पर ये बोला गया है $1 million स्कैनर, जो स्कैनर है, जिस सिटी स्कैन करने के लिए जो स्कैनर लाया गया है $1 million का, वो क्या हो जाएगा? क्विट कर देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सैंड, मतलब जो रेत है वो उस कूलर के अंदर जो है वो चला गया, तो वो जो उसको पूरा 2 मिनट के अंदर में ख़राब कर देगा, कहने का मतलब। तो वो जो बेचारा जो गार्ड है वो डर गया है और ये बोल क्या रहा है? कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप। श्राप है ये, जो फेराओ का ये श्राप है, जिसके कारण से उनका जो स्कैनर है वो अभी क्या हो गया है? ख़राब हो गया है करके। फरा का ये अभिशाप है, वैसा बोल सकते हैं कि वो परेशान होकर के ये उसके मुंह से निकलता है। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. Eventually का मतलब क्या होगा? अंततः। The substitute fans, जो उसकी जगह पर लाए गए थे, जो substitute फैंस जो है वैकल्पिक रूप से जो फैन लाए गए थे, वर्कड वेल, उसने अच्छे से काम किया, इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, वो जो प्रोसीजर उन लोग कर रहे थे उसको कंप्लीट करने के लिए ये वैकल्पिक जो फैन लाया गया था वो बहुत अच्छे से वर्क किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैज़ बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब। और जब पूरी तरह से चेक कर लिया गया, आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैज़ बीन लॉस्ट, कि किसी भी प्रकार से कोई भी डेटा जो है उसमें लॉस्ट नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जब उन्होंने प्रोसिटी स्कैन किया और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो पूरे आंकड़े बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, कुछ भी गायब नहीं हुए हैं, जैसे कि पहले हवा में बात चली थी कि कुछ चीज़ जो है उनके शरीर का वो गायब हो गया है करके, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ गायब नहीं हुआ है। ऐसा जब टेक्नीशियन लोग, जो तकनीक विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने ये पूरा हिसाब किताब कर लिया, द टेक्नीशियन टर्न्ड टूट, जो टेक्नीशियन लोगों ने ये जो टूट की जो बॉडी थी उसको वापस, वो जो वर्कमैन थे, जो लेबर, जो जिन लोगों ने उस ताबूत को लाए थे, उनको उनके हवाले वो कर दिए। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो क्या करेंगे, उनके उसको वापस उस टॉम्ब में, मतलब उनके मकबरे में वापस उसको वहाँ पर रख देंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको उनके हवाले कर दिया, श्रमिकों के हवाले कर दिया, जो उसे वापस उसी मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. और यहाँ बता रहे हैं कि 3 घंटे से भी कम उनको लगा होगा, उनके जब बॉडी को, मतलब वहाँ से उनके मकबरे से उनको ले जाया गया, और लगभग मतलब 3 घंटे के अंदर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कोफिन, वो अपने कोफिन से बाहर निकाले गए। अपने ताबूत से बाहर ले जाए जाने के करीबन 3 घंटे से भी कम समय के बाद फरा उसी जगह पर विश्राम करने लगे। यहाँ पर लिखा है ना, रेस्टेड इन पीस, मतलब कि एकदम आराम से विश्राम करने लगे, जहाँ उनको दफन करने वाले जो प्रेस्ट का मतलब ऐसे पुजारी होता है, तो यहाँ पर प्रेस्ट कौन होंगे, जो दाह संस्कार करते हैं, वैसे पुजारी है ना, ने उन्हें इतने लंबे समय के पूर्व जो लिटाया था वो बिल्कुल वहीं पर वापस आराम करने लगे। Back in the trailer, a technician pulled up
astonishing images of Tut on a computer screen. Back in the trailer, मतलब एक जो टेक्नीशियन था उसने ट्रेलर से वापस आकर जो एस्ट्रोनाइजिंग इमेजेस थे, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले जो इमेजेस थे उसको पुल्ड अप किया, उसको निकाला। जो ट्रुथ की परेशान करने वाली जो तस्वीरें थी कंप्यूटर में जो खींची गई थी उनको उन्होंने निकाला। मतलब यहाँ पर पुल्ड अप का मतलब हम क्या बोलेंगे, जो कंप्यूटर में स्क्रीन जो भी उनको दिखाई दे रहा था वहाँ पर उसको उन्होंने कंप्यूटर में खींचा, मतलब कंप्यूटर में दिखाई दे रहा था, कहने का मतलब जो आप जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं ना वैसा ही उनको शो हुआ। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इन इट एवरी डायरेक्शन। स्कैटरिंग मतलब कि फैला देना, और पिक्सल जानते हैं आप लोग, जैसे कि वो डॉटेड लाइंस होती हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो किस प्रकार से बनेंगी। नॉर्मली बोलूँ तो जो कंप्यूटर पे छोटे रोशनी के छोटे छोटे छिद्र बिंदु होते हैं उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। ये जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपका रिजोल्यूशन बढ़ता है किसी भी पिक्चर्स का कैमरे का, और फिर वो ज़्यादा अच्छे से हमको क्लियर दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक भूरे रंग के सिर ने जो हेड है ना, सिर ने तितर बितर कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृतियां बना गई। मतलब जब भूरा रंग का जो निकला हेड उसने बड़ा अजीब सी आकृति वहाँ पर बना दी, और फिर टेक्नीशियन ने उसको स्पिन मतलब कि उसको मोड़ करके घुमा करके और टिल्ड कर करके है ना देखा, इधर उधर सब पलट के हर एक डायरेक्शन से उसको उन्होंने, जो टेक्नीशियन है उन्होंने उसको देखा। तो स्पिन का मतलब वो प्यून, कई बार इसको प्यून भी बोला जाता है ना, साइलेंट कर देते हैं इसको, वो क्या होता है उसका मतलब घुमाना। Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Vertebrae इसका मतलब क्या होता है, series of small bones which form a backbone. Series of small bone का मतलब स्मॉल छोटे छोटे हड्डियों का सीरीज जिससे कि हमारा बैकबोन बनता है, रीढ़ की हड्डी बनती है। तो गले की और रीढ़ की जो हड्डी है वो इतनी क्लियर दिखाई दे रही थी जैसे कि एनाटॉमी क्लास में, जो शरीर विज्ञान की जो क्लास होती है उसमें जैसा बच्चों को समझाने के लिए एकदम क्लियर दिखाई देता है, वैसा ही बिल्कुल क्लियर यहाँ पर टुट की जो बोन्स थे वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे थे। Other images revealed a hand, several views of the ribs cage and a transection of the skull. और जो अदर इमेजेस थे, जो दूसरे इमेजेस थे उसमें भी जो एक हाथ है और यहाँ पर लिखा है a hand, several views of rib cage मतलब पसलियों का जो केज का मतलब पिंजरा होता है, और स्कल मतलब जो खोपड़ी का, एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल मतलब जो खोपड़ी के बीच का जो पार्ट है वो उनको दिखाई दिया। यहाँ पर है बट नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, और अब जो वो टेक्नीशियंस थे उनका प्रेशर जो था, जो उनको तनाव था वो अब क्या हो चुका था, ऑफ हो चुका था, मतलब खत्म हो गया था। Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अब वो आराम से बैठे अपनी जगह पर, कौन, टेक्नीशियन इसमें नाम दिया गया है ज़ाही हवास, अपनी कुर्सी पर एकदम आसीन हो गए, बहुत आराम से बैठे, एंड स्माइल्ड और बहुत ही वो मुस्कुराते हुए, निश्चिंत हो गए ना एक्चुअली क्योंकि तो वो मुस्कुरा रहे हैं, तो वो आसीन होते हुए मुस्कुराए और एकदम निश्चिंत दिखते हुए कि कोई भी यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, सीरियसली नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ भी ऐसा गड़बड़ी वाली बात नहीं हुई, ऐसा करके वो बहुत ही अभी बिल्कुल आराम से बैठे। आई डिडंट स्लेप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, मैं लास्ट नाइट एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सेड आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप,
और अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित था, लेकिन परंतु अब तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं है, तो अब मैं सोचता हूँ कि सो जाऊँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. हमने पढ़ा था कि जब उसको निकाला गया था तो काफ़ी ट्विस्टेड विंड्स थे वहाँ पर, इसके कारण से ही तो वो जो सैंड है वो उसके अंदर में चला गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, जब उनको वापस लाया गया तो बिल्कुल विंड जो है, वो हवा जो चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। जब हम ट्रेलर की जो मेटल की जो सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, वो जो क्योंकि वो अंदर लगा रहता है ना, मम्मी जो है अंदर रखा रहता है, तो ये बोल रहे हैं बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब हम ट्रेलर की धातु की सीढ़ी से उतर करके रेतीले मैदान में आए, बिल्कुल हवा बंद हो चुकी थी और जो द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील, और उस समय उस जो मृतकों की जो घाटी थी उसमें लाइक डेथ इटसेल्फ इन हिज वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये वैली जो है, जो घाटी थी, किसकी घाटी थी, मृतकों की घाटी का नाम दिया गया है वहाँ पर उनको, क्योंकि वहाँ पर मम्मी इसकी जगह थी ना, वो इसीलिए। तो मृतकों की घाटी में जाड़े की हवा, जो विंटर की जो हवा होती है, में मृत्यु की ठंड की भांति बहुत ज़्यादा ठंड, और बिल्कुल वो एकदम बहुत ज़्यादा कोल्ड था ना, तो ये लिखा हुआ ना, द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील, बहुत ज़्यादा ठंड पहुँचाने वाली और एकदम आपको स्टील करने वाली, मतलब आपको बिल्कुल जमा देने वाली थी। टूट के अब यहाँ पर जस्ट अबोव द एंट्रेंस टू टूब्सटॉम, और यहाँ पर है कि टूट के जो मकबरे में बस एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार बोलते हैं ना, के बीच द कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन मतलब तारामंडल बोलते हैं अपन, नक्षत्र मंडल बोलते हैं ना, वो है द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। मतलब यहाँ पर ये माना गया कि अभी यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है उनके मौत में, टूट की मौत में, तो टूट ऐसा माना गया है, मतलब है ना, ये जो टूट के जो मकबरा था उसमें प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर एक क्या है, ओरियन स्थित है, एक तारामंडल स्थित है, जिसे प्राचीन जो इजिप्ट के जो ओसिरिस की आत्मा मानते हैं, मतलब एक गॉड के रूप में, जिसे वे आफ्टर लाइफ बोलते हैं ना, मतलब मौत के बाद का है, जीवन देने वाले देवता के रूप में उनको पूजा जाता है, कि हम जब मौत हो जाएगी उसके बाद में जब भगवान की जिनकी पूजा होगी तो वो ओसिरिस नाम से उनको जाना गया है। तो वहाँ पर ओसिरिस की आत्मा है और ये क्या कर रहा है, इस टूट की मतलब इस बालक की निगरानी रखे हुए था। ऐसा लोगों का बाद में मानना हुआ कि उनको कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पूरी उसने देवता ने उनकी पूरी निगरानी रखे हुए था। मतलब वहाँ पर यह अफवाह थी ना कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। That's all for today's video. Some images file are also posted here. You will write all the question answer in your notebook in proper way. Thank you.